राजनांदगांव जिले के भाजपा युवा मोर्चा ने अनोखा प्रदर्शन दिखाया है। बता दें कि कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी तो वो अपनी मूंछ मुड़वा लेंगे। बीजेपी के जीत के बाद भाजपा नेता लगातार उन्हें मूंछ मुड़वाने की बात याद दिला रहे हैं। इसी बीच आज अमरजीत भगत ने मूंछ पर कैंची चलवाते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपनी मूंछ कटवाने वाले बयान पर कायम हूं। इस कड़ी में पूर्व प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत को सेविंग किट भेजी गई है और कहा कि जल्द ही अपना वादा पूरा करो। बड़े नेता और राजनांदगांव के पूर्व प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी ने चुनाव से पूर्व एक बहुत बड़ा वादा किया था, वचन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। और गजब की बात यह है कि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनी जनता के आशीर्वाद से, और वो खुद भी चुनाव हार गए अपनी सीट से। तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव को याद दिलाने के लिए, उनका वचन याद दिलाने के लिए आज उनको शेविंग किट पोस्ट ऑफिस यहाँ माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना दिया हुआ वादा को पूरा करें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं खुद तो युवा मोर्चा राजनांदगांव युवा मोर्चा को बताएं, क्योंकि हम लोग युवा मोर्चा की जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री थे, तो हम लोग जाके उनका मूंछ मोड़ देंगे अगर उनको इतना समय नहीं मिल रहा है तो यही उनको वादा याद दिलाने के लिए आज युवा मोर्चा ने शेविंग किट और एक प्रतीकात्मक उनका एक कार्यक्रम शेविंग करके किया है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर मूंछ मुड़वाने को लेकर एक सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीरा जुड़ गई हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट इस मामले में सामने आ रही है। लगातार बयान जिस तरीके से सामने आया था मंत्री का, उसके बाद तमाम सियासी गलियारों में मूंछ मुड़वाने को लेकर चर्चा आम हो गई है। जी, मैं बताना चाहूंगी कि राजनांदगांव के भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को डाक से शेविंग किट भेजी गई। इससे पहले युवा मोर्चे ने पोस्ट ऑफिस चौक पर वादा निभाव के नारे साथ अमरजीत भगत के बगैर लिखने वाले बैनर के साथ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा युवा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आती तो वे अपनी मूंछें कटवा लेंगे। और अब जब कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो चुकी है तो वो स्वयं ही चुनाव हार चुके हैं और उन्हें अपना वादा निभाना चाहिए। हमने इसके लिए सेविंग किट भी भेजी है ताकि वे अपना वादा निभा सके। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस चौक में एक दिन पहले जुटे हुए थे और पहले से यहाँ अमरजीत भगत के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारियां कर ली गई थी। और जहाँ जुटे नेता बैनर के लिए हुए थी, जिसमें एक में अमरजीत भगत की कुछ वाली फोटो थी और दूसरी मूंछ से नजर आ रही थी। भाजपा युवा ने इस बैनर के साथ अमरजीत भगत अपना वादा निभाओ, जल्दी से अपनी मूंछ मोड़ाओ के नारे लगाए और उनकी पोस्ट हटाने का सांकेतिक प्रदर्शन भी हुआ। जिसके बाद पोस्ट ऑफिस से डाक के जरिए अमरजीत भगत के पते पर शेविंग किट भेजी गई। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस चीज़ को लेकर कि जब से चुनाव में जो है प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, तब से लगातार बयान जो हैं वो चुनावी गलियारों में देखने को मिल रहे हैं। कोई किसी तरह का बयान दे रहा है तो कोई एक नई मिसाल पेश कर रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि मूंछ मुड़वाने की यहाँ पर बात की गई, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि मुँह काला करवाने की बात की गई। तो ये जो एक ट्रेंड है चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, वो एक अलग ही दिशा में जा रहा है। जी नीरा। हाँ जी, इस तरह की जो वादे जो है चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें नेताएं से या बीजेपी से या कांग्रेस से दावे करते हैं, लेकिन ये जो जनादेश जो मतदाता जो होते हैं, जनता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से जवाब देना है। आज की डेट में मतदाता जो बहुत जागरूक हो चुके हैं। जनादेश से ही जो जिस तरह से सबक सिखाने की बात हो या जिस तरह से वोट के माध्यम से सारे अपनी नाराजगी जाहिर की है। और इस तरह से जो सत्ता सरकार की बात आती है तो उनको नेताओं को जनादेश जिस तरह से उनको सबक सिखाए उनको स्वीकार करना चाहिए। जी
बिल्कुल। तो यहाँ पर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ नीरा जुड़ी हुई थी, जिन्होंने हमें बताया कि इस तरह से एक बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा जो है वो आम हो गई है। आपको बता दें कि बयान दिया गया था अमरजीत भगत के द्वारा कि चुनाव को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो मूछें मुड़वा लेंगे और बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हुई है, लिहाजा अब मूछ मुड़वाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि युवा विंग के द्वारा शेविंग किट दी गई है मंत्री को। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं इस पूरे बयान के बाद से। आपको बता दें कि मंत्री अमरजीत भगत ने ये बात कही थी। उन्होंने बयान देते हुए साफ कहा था कि अगर जीतती है तो मूछें मुड़वा लेंगे, बीजेपी अगर जीतेगी तो वो मूछ मुड़वा लेंगे, और बीजेपी जीत चुकी है, जिसके बाद अब तमाम बीजेपी युवा कार्यकर्ता जो है वो मांग कर रहे हैं कि अब बीजेपी जीत चुकी है तो उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। वादा याद दिलाया जा रहा है मंत्री अमरजीत भगत को। खबर हम आपको बता दें, जहां पर बयान सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार बात की जा रही है, बयान के बाद से लगातार मूछ मुड़वाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया था जीतने को लेकर। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो मूछें मुड़वा लेंगे। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरा मामला जो है वो राजनांदगांव का है। आपको बता दें कि राजनांदगांव में एक बड़ा बयान सामने आया था। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के भाजपा युवा मोर्चा ने अनोखा प्रदर्शन किया है। अब प्रदर्शन क्यों किया है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल मामला अमरजीत भगत से जुड़े एक बयान का है। अमरजीत भगत ने बयान दिया था कि वो अपनी मूछें मुड़वा लेंगे, जिसको लेकर राजनांदगांव जिले के भाजपा युवा मोर्चा ने अनोखा प्रदर्शन किया है। शेविंग किट जो है वो भेजी गई है अमरजीत भगत को, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बिजी हैं मंत्री किसी कार्य में तो हम खुद जाके उनकी मूछें मुड़वा देंगे। तो पोस्टर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अमरजीत भगत का पोस्टर लेकर युवा मोर्चा दिखाई दिया। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष जुड़ गए हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। सबसे पहले मोनू जी, अगर बात करें तो लगातार इस मामले को लेकर तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां पर एक मंत्री ने कहा था कि बीजेपी जीतती है तो वे अपना मुंह काला करा लेंगे, और कुछ ये तर्ज एक अलग ही ट्रेंड नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी देखिए, बड़े बड़े मंत्री हैं और राजनांदगांव के हमारे प्रभारी मंत्री रहे हैं, और उनके ये वचन और वादे कोई छोटे नहीं थे। अगर मूछ मुड़ाने की उन्होंने इतना बड़ा वचन दिया तो तब उसे पूरा करना चाहिए। एक तो वो सरकार में भी नहीं आए और मंत्री जी खुद भी चुनाव हार गए, तो वो ऐसा अगर करेंगे, अपना वादा पूरा करेंगे, भाई उनके ही व्यक्तित्व के लिए अच्छा है लोगों के बीच में।
बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो राजनीति अपनी जगह है और इस तरह के बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक प्रतिष्ठित पद में होने के बाद इस तरह का बयान देना, ये अपने आप में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाने जैसी बात है, क्योंकि अपने ऊपर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस हारी है तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से शायद ये रिजल्ट उन्हें देखने को मिले। ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। पहले तो ऐसे बयान से बचना ही चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में, और अगर आपने इतना बड़ा बयान दिया इतने बड़े पद में तो फिर उसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन की लहर देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने इस बार मतदान किया है, और साथ ही अगर हम देखें तो इस बार खास बात छत्तीसगढ़ में ये थी कि महिलाओं ने वर्चस्व के साथ भागीदारी निभाई थी। और दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पर तो बड़ा बदलाव इसीलिए भी देखने को मिला क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक जो है वो सर चढ़कर बोला है छत्तीसगढ़ में। देखिए, मोदी जी की गारंटी, वो बड़ा विश्वास था लोगों का। उनका वह सिर्फ नारा बदलबो बदलबो, छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दिया, और छत्तीसगढ़ में जो भी अदर स्टेट में भी जो घोषणा पत्र में मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी की जो गारंटी है, उस पर जनता पूरा विश्वास करती है। और ये जो रिजल्ट आए वो अपने आप में प्रमाण है उस चीज के, तो उसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं है। जी चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ मोनू बहादुर जुड़े हुए थे जो कि भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं।